कई वर्षों से ये जो मोक्षायतन योगाश्रम है, हम कवियों को ये योगाश्रम कम और साहित्य आश्रम ये ज़्यादा प्रतीत होने लगा है। हमारे गुरुजी जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, स्वयं को ये कवि नहीं कहते, लेकिन कवि होने का प्रमाण ये बार बार देते हैं, हर बार देते हैं, हर कार्यक्रम में देते हैं। और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा इनके कवि होने का कि आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करने के लिए इन्होंने जो कवि जोड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वयं भी एक कवि थे, राजनीतिज्ञ और राजनेता बाद में। उन्हीं को हम याद करने के लिए, उनकी पुण्यतिथि को आयोजित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। ये उनकी तृतीय पुण्यतिथि है। प्रथम पुण्यतिथि पर भी इसी स्थान पर हम सब ने एकत्र होकर उनके विचारों को प्रसारित करने का प्रयास किया था। द्वितीय पुण्यतिथि पर कोरोना महामारी के कारण हम एकत्र नहीं हो पाए, लेकिन जो कवि का एक संकल्प है वो अटल होता है, अटल जी की तरह ही। और इस बार हमने सोच लिया था, आदरणीय गुरु जी का आशीर्वाद था कि हम कैसी भी परिस्थितियां हों, एक सांकेतिक रूप में बैठकर अटल जी को याद जरूर करेंगे। उनकी पुण्यतिथि पर एक कवि श्रद्धा के रूप में हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और मुझे खुशी हो रही है कि गुरु जी के संकल्प के साथ हम सब जुड़कर आज इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। जिस महान व्यक्तित्व को हम याद करने के लिए आज एकत्र हुए हैं, अभी मैंने कहा था कि वो राजनेता, राजनीतिज्ञ, प्रशासक बाद में थे, पहले कवि थे। और एक कवि ही इतने बड़े देश का जब शासन और प्रशासन चलाता है तो राजनीति कभी भी उसके आड़े नहीं आती है। वो अपने विवेक से, अपने कौशल से, अपने अनुभव से उसी प्रकार निर्णय लेता है जैसे कि एक कवि और चिंतक को लेने चाहिए। आज का अगर आप लोगों ने जो निमंत्रण मोक्षायतन की ओर से भेजा गया है, अगर उसको पढ़ा हो तो उसमें कुछ पंक्तियाँ की सबसे छोटी रचना के रूप में जिसको जाना जाता है, मैं उसी हाइकू को पढ़कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। लेकिन जो स्वयं ही प्रस्तुत हो जाए उसको रोका कैसे जाए। तो गुरु जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति एक हाइकू लिखा है उस निमंत्रण में कि तेरा वजूद मरने के बाद भी तू है मौजूद। ये हम सब महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वयं मौजूद हैं और इसे नकारा नहीं जा सकता। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम श्री विनोद भृंग को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपनी सरस्वती वंदना के साथ
इस संध्या को, काव्य संध्या को एक नई गति प्रदान करें। श्री विनोद भट्ट। देवी हमें दो ज्ञान का वरदान, ज्ञान की देवी हमें दो ज्ञान का वरदान, कि आप प्रज्ञावान हैं, कि आप प्रज्ञावान हैं, हम हैं बहुत नादान। ज्ञान की देवी हमें दो ज्ञान का वरदान, के जग उठे मृदु भाव मन में, के जग उठे मृदु भाव मन में, नैन झुक जाए नमन में, हो अधर पर, के हो अधर पर आपका, बस आपका गुणगान। ज्ञान की देवी हमें दो ज्ञान का वरदान। पंक्ति निवेदन कर रहा हूँ कि हम रचें अब गीत ऐसे, कि हम रचें अब गीत ऐसे, जो लगे मनमीत जैसे, कि हम रचें अब गीत ऐसे, जो लगे मनमीत जैसे, हो मधुर सुर ताल लय, हो मधुर सुर ताल लय, जिनकी सरल पहचान। ज्ञान की देवी हमें दो ज्ञान का वरदान, कि आप प्रज्ञावान हैं, कि आप प्रज्ञावान हैं, हम हैं बहुत नादान। ज्ञान की देवी हमें दो ज्ञान का वरदान। अंतिम पंक्ति निवेदन कर रहा हूँ कि शब्द के भंडार भरना, कि शब्द के भंडार भरना, ये कृपा हर बार करना, कि शब्द के भंडार भरना, ये कृपा हर बार करना, कि छू न पाए एक पल भी, कि छू न पाए एक पल भी भृंग को अभिमान। ज्ञान की देवी हमें दो ज्ञान का वरदान, कि आप प्रज्ञावान हैं, कि आप प्रज्ञावान हैं, हम हैं बहुत नादान। ज्ञान की देवी हमें दो ज्ञान का वरदान। धन्यवाद। ज्ञान का वरदान वो अपने लिए नहीं, सभी के लिए मांग रहे थे। और
हम जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को वो वरदान मिल चुका है। जिस कवि को अब मैं रचना पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, उनका कहना है कि कविता पढ़ने का उनका ये प्रथम प्रयास है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्रथम प्रयास शायद कभी अटल बिहारी जी ने भी किया होगा, विवेकानंद जी ने भी किया होगा, राष्ट्रकवि दिनकर और मैथिली शरण गुप्त ने भी किया होगा। वो प्रथम प्रयास कब आसमान छू ले किसी को नहीं पता है। मैं एक दोहे के साथ प्रथम प्रयास वाले कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ। नाकामी मिलती रही छोड़े नहीं प्रयास, नाकामी मिलती रही छोड़े नहीं प्रयास, आखिर हमने भर लिया मुट्ठी में आकाश, आखिर हमने भर लिया मुट्ठी में आकाश। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नंद किशोर शर्मा जी को, जो साधक हैं इस आश्रम में, और उनका कहना है कि जो भी वो पढ़ेंगे उनका प्रथम प्रयास है, उनका प्रथम प्रयास जल्दी ही आसमान को छुए, ये हम सबकी प्रार्थना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन सभी विद्वत समाज, आपकी आज्ञा लेकर, आपका आशीर्वाद लेकर ये प्रथम प्रयास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। कुछ लाइनें अटल जी के बारे में लिखी हैं, उसके बाद मेरी एक अपनी रचना है, उसकी अनुमति आपसे लूँगा। अटल जी के श्री चरणों में मेरे ये कुछ शब्द अर्पित हैं। अटल जी के श्री चरणों में मेरे ये कुछ शब्द अर्पित हैं। ऐसे महानायक के आगे हृदय के भाव समर्पित हैं। तेजस्वी मुखमंडल ओजस्वी वक्ता के भाव निराले थे। तेजस्वी मुखमंडल ओजस्वी वक्ता के भाव निराले थे। उनकी भाषा के तो उनके प्रतिद्वंदी भी मतवाले थे। उनकी भाषा के तो उनके प्रतिद्वंदी भी मतवाले थे। नीतियों के अटल ने कुनीतियों का पर ना शीश झुकाया था। नीतियों के अटल ने कुनीतियों पर ना शीश झुकाया था। एक वोट के बदले में अपनी सरकार को भेंट चढ़ाया था। एक वोट के बदले में अपनी सरकार को भेंट चढ़ाया था। उनके शब्दों के बाण घाव भी गहरे कर जाते थे। उनके शब्दों के घाव भी गहरे कर जाते थे। उन्हीं शब्दों से वो स्नेह लेप लगा भी सहला जाते थे। उन्हीं शब्दों से वो स्नेह लेप लगा भी सहलाते थे। कूटनीति के मर्मज्ञ ने विदेशों में पहचान बनाई थी। इसीलिए तो इंदिरा जी ने भी उनको ये जिम्मेदारी थमाई थी। इसीलिए तो इंदिरा जी ने भी उनको ये जिम्मेदारी थमाई थी। भारत के अमूल्य रत्नों में अपनी छाप बनाकर चले गए। भारत के अमूल्य रत्नों में अपनी छाप बनाकर चले गए। अपनी बेबाक बातों से और इरादों से एक इतिहास बनाकर चले गए। एक इतिहास बनाकर चले गए। ऐसे महान व्यक्तित्व को हृदय से प्रणाम मेरा। उनके बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ, उनके बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ। ये तो है छोटा सा प्रयास मेरा। आमंत्रित कर रहे हैं विभावरी के उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जी को कि वो अपनी स्वर साधना का एक नमूना इस गोष्ठी में जरूर प्रदर्शित करें। डॉक्टर अजय कुमार शर्मा। श्रद्धेय गुरुदेव
भारत भूषण जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मंच पर विराजमान कविगण और इस सभागार में उपस्थित श्रोतागण, जैसे कि पथिक जी ने कहा कि मैं कवि तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ गुनगुना लेता हूँ। अपना गीत प्रस्तुत करने से पहले मैं जिनकी स्मृति में ये काव्य गोष्ठी हो रही है, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं शत शत नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न हो आता हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ।
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हो 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 हो। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। मैं एक दोहे के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा नरेंद्र मस्ताना जी को। गीत महल का दास था, गीत महल का दास था, यह अतीत की बात। गीत महल का दास था, यह अतीत की बात। आज गीत आज़ाद है, बदल गए हालात। आज गीत आज़ाद है, बदल गए हालात। तो मैं इन्हीं बदले हुए हालातों को स्वर देने के लिए नरेंद्र मस्ताना जी को आवाज़ दे रहा हूँ। आए नरेंद्र मस्ताना जी। और माँ शारदे को प्रणाम करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए और सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए सबसे पहले अटल जी को नमन करता हूँ। ये गीत अटल जी की प्रथम पुण्यतिथि पर लिखा गया था, उसको आज दोबारा पढ़ने अवसर आया है, गीत पढ़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को गीत पसंद आएगा। हे कर्मवीर तुमको प्रणाम, हे धर्मवीर तुमको प्रणाम, हे कर्मवीर तुमको प्रणाम, हे धर्मवीर तुमको प्रणाम। निस्वार्थ देश की सेवा कर पाया ऊंचा तुमने मुकाम। हे धर्मवीर तुमको प्रणाम, हे कर्मवीर तुमको प्रणाम, हे कर्मवीर तुमको प्रणाम, हे धर्मवीर तुमको प्रणाम। और छंद देखिए कि भारत का आगे नाम रहे, दुनिया में तुमने ठानी थी। भारत का आगे नाम रहे, दुनिया में तुमने ठानी थी। परमाणु बम के परीक्षण कर कब कहाँ किसी की मानी थी। परमाणु बम के परीक्षण पर कब कहाँ किसी की मानी थी। जो चाहा तुमने वही किया, जो चाहा तुमने वही किया। ऐसे थामी कस कर लगाम, हे कर्मवीर तुमको प्रणाम, हे कर्मवीर तुमको प्रणाम। और जो पाठ पढ़ाया था तुमने,
हम भूल कभी ना पाएंगे। जो पाठ पढ़ाया था तुमने हम भूल कभी ना पाएंगे। समरसता के पथ पर चलकर अपनी पहचान बनाएंगे। ऊर्जा देकर हमको अपार, ऊर्जा देकर हम अपार, खुद चले गए तुम अटल धाम। हे कर्मवीर तुमको प्रणाम, हे कर्मवीर तुमको प्रणाम। और छंद देखिए कि शब्दों के तुम थे जादूगर, दुनिया ने लोहा माना था। शब्दों के तुम थे जादूगर, दुनिया ने लोहा माना था। थे राजनीति के भीष्म पिता, जो मिला उसी ने जाना था। छल कपट कभी नाराज आया, छल कपट कभी नाराज आया, होकर विशिष्ट तुम आम रहे। होकर विशिष्ट तुम आम रहे। छल कपट कभी नाराज आया, होकर विशिष्ट तुम होकर विशिष्ट तुम रहे आम। हे कर्मवीर तुमको प्रणाम, हे कर्मवीर तुमको प्रणाम। और गीत का अंतिम छंद पेश कर रहा हूँ कि 16 अगस्त को कूच किया, किसकी आवाज़ सुनाई दी। 16 अगस्त को कूच किया, किसकी आवाज़ सुनाई दी। खुशियों की बेला में तुमने क्यों हमसे भला विदाई ली। गीली आंखें मन भारी है, गीली आंखें मन भारी है, भूली ना जाए दुखद शाम। हे कर्मवीर तुमको प्रणाम, हे कर्मवीर तुमको प्रणाम, हे कर्मवीर तुमको प्रणाम, हे कर्मवीर तुमको प्रणाम। कर्मवीर को प्रणाम करती हुई रचना आपने सुनी। कर्मवीर को प्रणाम करती हुई रचना आपने सुनी। मैंने अभी चर्चा की थी नरेंद्र मस्ताना जी की, वास्तव में ही वो कर्मवीर ही हैं, लेकिन हमारी टीम में एक धर्मवीर भी है। और जब कभी ऐसा लगने लगता है कि गोष्ठी में कुछ उदासीनता सी आने लगी है, कुछ आलस्य और उन्माद सा आने लगा है, तो उन्हें अक्सर ही आवाज़ दी जाती है। वो हमारी इस टीम के विस्फोटक बल्लेबाज हैं। और जब वो रचना पढ़ते हैं, धरती में कुछ कंपन सी होने लगती है। आप अभी महसूस करेंगे। मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्री पीएन मधुकर जी को। आए अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से जो मैंने कहा है उसका प्रमाण अवश्य दें श्री पीएन मधुकर। अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय आदरणीय गुरु जी,
मंच पे आसीन कविगण और सभागार में उपस्थित श्रोतागण, मुझे हमारे संचालक महोदय श्री बड़े भाई श्री हरिराम पथिक जी का आदेश हुआ है, बहुत बहुत बातें वो कहें। हालांकि ऐसा नहीं है, जो कुछ है आपके सामने होगा। चूँकि आज की जो काव्यांजलि है कबीर मनीषी और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। उसे भी राष्ट्र को हमेशा समर्पित करने वाले भावगीत, बहुत एक अच्छे कवि के रूप में वो प्रख्यात थे, राजनीतिक तो थे ही। चूँकि राष्ट्र की बात होती है तो मुझे फिर मजबूर होना पड़ता है कि मैं अपने उसी पुराने गीत को लेके आऊँ, जैसा धरती हिलती है और पता नहीं क्या क्या होता है। हमारे बड़े भाई हरिराम पथिक ने जी बोला है, मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ, लेकिन आप लोगों का स्नेह, हमारे इस गीत के लिए आप लोगों का बहुत प्यार है। और मैं अगर इजाज़त हो, हालांकि मैं बहुत कुछ और पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब ऐसे मंच और ऐसे मनीषियों के साथ जब बैठने का मौका मिलता है तो फिर मुझे लगता है कि मैं अपने उसी गीत को दोबारा पढ़ूं, क्योंकि बार बार पढ़ने पे भी मुझे बहुत उत्सुकता होती है और मेरा मन भी करता है। तो अगर इजाज़त है तो मैं अपने उसी गीत को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मेरे गीत का उन्मान आदरणीय गुरु जी ने कर दिया है, तिरंगे की जय। तिरंगे को नमन करते हुए मैं अपनी वो राष्ट्रीय गीत तो पेश है। तिरंगा तिरंगा भारत की शान है, वीरों की जान है। इसके लिए ना कोई हिंदू मुसलमान है। तिरंगे की जय हो, जय हो तिरंगे की। तिरंगा भारत की शान है, वीरों की जान है। इसके लिए ना कोई हिंदू मुसलमान है। तिरंगे की जय हो, जय हो तिरंगे की। और बन देखें कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ना कोई बंटवारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारा है। मिलकर हम सब साथ लड़ेंगे, हम एक दूजे की जान है। तिरंगे की जय हो, जय हो तिरंगे की। और बंदे राहों कि आग लगा देंगे हम उनको जो आपस में हमको तोड़ेंगे। आग लगा देंगे हम उनको जो आपस में हमको तोड़ेंगे। मातृभूमि की कसम है खाई, जिंदा उसे ना छोड़ेंगे। जाति धर्म से ऊपर उठ के
जाति धर्म से ऊपर उठ के हम सब एक इंसान है। तिरंगे की जय हो तिरंगे की, तिरंगे की जय हो तिरंगे की। हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा, हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा केवल हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा केवल हिंदुस्तानी है। सबके लहू का रंग एक है, किसी का लहू ना पानी है। सब धर्मों की इज्जत करना, सब धर्मों की इज्जत करना हम सब का ईमान है। तिरंगे की जय हो तिरंगे की। और आखिरी बंद कि मातृभूमि की रक्षा में, मातृभूमि की रक्षा में हम सब मर मिट जाएंगे। मातृभूमि की रक्षा में हम सब मर मिट जाएंगे। नापाक इरादे वालों की हम ईंट से ईंट बजाएंगे। दुश्मन चाहे जैसा भी हो, दुश्मन चाहे जैसा भी हो, हम उससे बलवान हैं। तिरंगे की जय हो तिरंगे की, तिरंगे की जय हो तिरंगे की। मधुकर जी धन्यवाद। में आ रहे हैं भाई सिकंदर हयात। माननीय सदर जी और तमाम कविगण, आज माननीय अध्यक्ष जी तथा मंच पर उपस्थित तमाम कविगणों के सम्मुख में चंद अशार पेश कर रहा हूँ। ये गज़ल के चंद शेर हैं। यास के अंधेरों में छोड़ जाने वाला वो, यास के अंधेरों में छोड़ जाने वाला वो, अश्क बन के चुभता है मुस्कुराने वाला वो। ज़ख्म ज़ख्म फैली है धूप उसकी चाहत की, ज़ख्म ज़ख्म फैली है धूप उसकी चाहत की। कागज़ों में लिपटा है गम बताने वाला वो, कागज़ों में लिपटा है गम बताने वाला हो। चावलों के रेजे थे या के ख्वाब चुनता था, तीर मुझ परिंदे पर था चलाने वाला वो। कुछ पता नहीं साईं कौन से नगर होगा, कुछ पता नहीं साईं कौन से नगर होगा। ख्वाहिशों के जंगल में छोड़ जाने वाला वो, ख्वाहिशों के जंगल में छोड़ जाने वाला वो। कांपती सी पलकों से मैंने छू लिया आखिर, रंगबेज चेहरे को था छुपाने वाला वो। यास के अंधेरों में छोड़ जाने वाला वो, अश्क बन के चुभता है मुस्कुराने वाला वो। दो हज़ार और समाज फरमाइए। जिसकी विदेश नीति थी दुनिया में एक मिसाल,
जिसकी विदेश नीति थी दुनिया में एक मिसाल, अपने कवित्व से भी दिखाता था जो कमाल। वो रत्न भारती था, वो रत्न भारती था, जरा ढूंढिए उसे। हंसता था जो दुखों पर भी भारत का नंदलाल, हंसता था जो दुखों पे भी भारत का नंदलाल। जो जिंदगी में दोष तो हर दम चल रहा, जो जिंदगी में दोष तो हर दम चल रहा। चेहरा तमाम उम्र ही जिसका कंवल रहा, याद आ रहा है, याद आ रहा है आज परेशानियों में वो। उसकी जुदाई में न ये दिल भी संभल रहा। जिस देश की नीति का दुनिया में थी मिसाल, क्या सरफरोश लोग थे, क्या काम कर गए। लेकर तिरंगा हाथ में जान से गुजर गए। क्या सरफरोश लोग थे, क्या काम कर गए। लेकर तिरंगा हाथ में जान से गुजर गए। गा चाहूँ अगले मिसरे में। फांसी को देखा, फांसी को देखा और कहा वंदे मातरम। गोरों के सांस उखड़े जमीन पर बिखर गए। क्या सरफरोश लोग थे, क्या काम कर गए। क्या सरफरोश लोग थे, क्या काम कर गए। लेकर तिरंगा हाथ में जान से गुजर गए। क्या सरफरोश लोग थे, क्या काम कर गए। यूं ही नहीं फजा में खुले पंख हैं तेरे। आज जिनकी बदौलत हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, उनके लिए ये श्रद्धांजलि के बंद समाज फरमाइए। यूं ही नहीं फजा में खुले पंख हैं तेरे। परवाज तेरी देख के दुश्मन सिहर गए। अशफाक खान शेर थे, बिस्मिल थे शान हिंद। लेकर हथेलियों पे जो खुद अपने सर गए। लेकर हथेलियों पे जो खुद अपने सर गए। क्या सरफरोश लोग थे, क्या काम कर गए। लेकर तिरंगा हाथ में जान से गुजर गए। क्या वीर साथ लाल जी, आज़ाद और पटेल, सारे भगत देश के सीना सपर गए। फौजों को अपने लगते हैं पत्थर विपुल से। क्या होगा फिर जो सब्र के पैमाने भर गए। क्या होगा फिर जो सब्र के पैमाने भर गए। सांझी विरासत अपने वतन की है ये हयात। सांझी विरासत अपने वतन की है ये हयात। क्या होगा प्यारे देश का
गर यूं बिखर गए। क्या होगा प्यारे देश का गर यूं बिखर गए। क्या सरफरोश लोग थे, क्या काम कर गए। लेकर तिरंगा हाथ में जहाँ से गुजर गए, जहाँ से गुजर गए। भाई हयात जी धन्यवाद। भागीदार बनाए श्री विनोद भ्रंग। श्री ओजस्वी वक्ता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को विनम्र प्रणाम करते हुए गीत से पूर्व एक दो मुक्तक आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रारंभ में एक मुक्तक के माध्यम से मैं अपने देश के वीर जवानों का नमन करता हुआ मुक्तक दे रहा हूँ। कि जो हमारे शूरवीर हैं, जो हमारे शूरवीर हैं, बार बार है उन्हें नमन। जो हमारे शूरवीर हैं, बार बार है उन्हें नमन। और शूरता की जो लकीर है, शूरता की जो लकीर है, बार बार है उन्हें नमन। के देश के लिए सदा जिए, के देश के लिए सदा जिए, और देश के लिए सदा मरे। जो ये सोच कर अधीर हैं, जो ये सोच कर अधीर हैं, बार बार है उन्हें नमन। जो ये सोच कर अधीर हैं, बार बार है उन्हें नमन। जो हमारे शूरवीर हैं, बार बार है उन्हें नमन। एक मुक्तक के माध्यम से श्रद्धेय वाजपेयी जी का स्मरण कर रहा हूँ। माँ भारती की अनुपम पहचान थे अटल जी। माँ भारती की अनुपम पहचान थे अटल जी। साहित्य और सियासत की जान थे अटल जी। जनगण के मन की चिंता थी भृंग जिनके दिल में। जनगण के मन की चिंता थी भृंग जिनके दिल में। ऐसे सरल हृदय के इंसान थे अटल जी। ऐसे सरल हृदय के इंसान थे अटल जी। आइए एक जीवन से संबंधित एक गीत परम आदरणीय पद्मश्री भारत भूषण जी को सादर समर्पित कर रहा हूँ।
कि बड़े भाग्य से हमें मिला है ये जीवन अनमोल, कि बड़े भाग्य से हमें मिला है ये जीवन अनमोल, के परहित अर्पण कर दें इसको तभी चुकेगा मोल। बड़े भाग्य से हमें मिला है ये जीवन अनमोल, के परहित अर्पण कर दें इसको तभी चुकेगा मोल। पंक्ति निवेदन कर रहा हूँ कि कितने पुण्य किए होंगे जो ये मानुष तन पाया, और इसके साथ जोड़ दी उसने सुख दुख वाली छाया। कि कितने पुण्य किए होंगे जो ये मानुष तन पाया, और इसके साथ जोड़ दी उसने सुख दुख वाली छाया। कि आज तलक भी समझ न पाया जो उसका भूगोल, परहित अर्पण कर दे इसको तभी चुकेगा मोल। बड़े भाग्य से हमें मिला है ये जीवन अनमोल, परहित अर्पण कर दे इसको तभी चुकेगा मोल। दूसरा पद दे रहा हूँ कि खाने पीने सोने को ही हमने जीवन माना, कि खाने पीने सोने को ही हमने जीवन माना, कि यानी कि अपनी सांसों का मोल नहीं पहचाना। कि खाने पीने सोने को ही हमने जीवन माना, यानी कि अपनी सांसों का मोल नहीं पहचाना। कि माटी का तन तूने माटी क्यों कर डाला बोल, कि माटी का तन तूने माटी क्यों कर डाला बोल, परहित अर्पण कर दे इसको तभी चुकेगा मोल। बड़े भाग्य से हमें मिला है ये जीवन अनमोल, के परहित अर्पण कर दे इसको तभी चुकेगा मोल। अंतिम पंक्ति निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ भी बिगड़ा नहीं अभी तक राम नाम गुण गाले, कि कुछ भी बिगड़ा नहीं अभी तक राम नाम गुण गाले, इस जीवन का राग छोड़ दे उसका ध्यान लगा ले। कि कुछ भी बिगड़ा नहीं अभी तक राम नाम गुण गाले, इस जीवन का राग छोड़ दे उसका ध्यान लगा ले। कि टिक जाएगा चंचल मनवा जो है डामाडोल, कि टिक जाएगा चंचल मनवा जो है डामाडोल, कि परहित अर्पण कर दे इसको तभी चुकेगा मोल। बड़े भाग्य से हमें मिला है ये जीवन अनमोल, परहित अर्पण कर दे इसको तभी चुकेगा मोल। धन्यवाद। मैं रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि की कुछ पंक्तियों के साथ डॉक्टर आर.पी. सारस्वत जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि लोहे के पेड़ हरे होंगे
लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम के गाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम के गाता चल। नम होगी ये मिट्टी कठोर, प्राणों का रस बरसाता चल। प्राणों का रस बरसाता चल। तो मैं सारस्वत जी को आवाज़ दे रहा हूँ कि आज की गोष्ठी में प्राणों का रस बरसाएं और उन सभी को धन्य कर दें। डॉक्टर आर.पी. सारस्वत। धन्यवाद भाई पथिक जी। निश्चित ही 18 और 20 38-39 साल का साथ है। 38-39 साल का साथ है और मैं श्रद्धेय अटल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मैंने इस गीत का शीर्षक ही अटल स्मृति रखा है और कहाँ तक मैं खरा उतरा हूँ आप विद्वत जन इसको संज्ञान में लेंगे। जब भी मन में उमड़ घुमड़ कर, जब भी मन में उमड़ घुमड़ कर आया भर उन्माद, अटल जी तुम फिर आए याद। अटल जी तुम फिर आए याद। जब भी उमड़ घुमड़ कर आया, जब भी मन में उमड़ घुमड़ कर आया भर उन्माद, अटल जी तुम फिर आए याद। अटल जी तुम फिर आए याद। कैसे कि दया धर्म की बातों को जब मार गया था काठ, दया धर्म की बातों को जब मार गया था काठ, सही मार्ग चलने सिखलाया राज धर्म का पाठ। दूरी मिटे दिलों की, दूरी मिटे दिलों की, स्थापित हो जन संवाद। अटल जी तुम फिर आए याद। अटल जी तुम फिर आए याद। दूरी मिटे दिलों की, स्थापित हो जन संवाद। अटल जी तुम फिर आए याद। अटल जी फिर आए याद। कि बने मील के पत्थर संसद में रोपे आयाम, बने मील के पत्थर संसद में रोपे आयाम। पल भर भी कुर्सी की इच्छा रही न मन को थाम। पल भर भी कुर्सी की इच्छा रही न मन को थाम। गए सुदृढ़ कर राजनीति की, गए सुदृढ़ कर राजनीति की, हिलती सी बुनियाद। अटल जी तब फिर आए याद। अटल जी
तब फिर पानी लिया पानी, अटल जी तब फिर आए याद। कि गए सुदृढ़ कर राजनीति की हिलती सी बुनियाद, अटल जी तुम फिर आए याद, अटल जी फिर आए याद। योग की बात तो यहाँ आते ही तो अपने आप मन में पहले ही आ जाता है योग, और उसके साथ जुड़ा हुआ कर्म योग। कि कर्म योग पथ चलने वाले योगी तुम्हें प्रणाम, कर्म योग पथ चलने वाले योगी तुम्हें प्रणाम। भारत के अनुपम गौरव का किया विश्व में नाम। कि जीवन सूत्र दिए जीने के, जीवन सूत्र दिए जीने के, फटके नहीं विषाद, अटल जी तुम फिर आए याद, अटल जी तुम फिर आए। और अंतिम कईयों ने जिक्र किया है, और वो रेखांकित है इतिहास में, कि राष्ट्र संघ में भारत माँ की वाणी का उद्घोष, राष्ट्र संघ में भारत माँ की वाणी का उद्घोष। निर्विवाद सुनकर जन जन के मन में जगता तोष। था व्यक्तित्व सूर्य के जैसा, था व्यक्तित्व सूर्य के जैसा, तनक न रहा विवाद, अटल जी तुम फिर आए याद, अटल जी तुम फिर आए याद। पल भर की तुम फिर आए याद। जन भी मन में, जब भी मन में उमड़ घुमड़ कर आया भर उन्माद, अटल जी तुम फिर आए याद, अटल जी तुम फिर आए याद। धन्यवाद। है कि वो हमेशा याद आते रहेंगे, उनकी बातें याद आती रहेंगी, उनका व्यक्तित्व याद आता रहेगा, वो भूलने वाले हैं ही नहीं। अभी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे सूत्रधार हैं आदरणीय पथिक जी, जो उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि जो संचालन कर रहा होता है ना उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता गिरेगा, वो सबका ध्यान रखता है। तो मैं आदरणीय पथिक जी से विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपया माइक पर आए और अपनी रचना से हमें अभिभूत करें। धन्यवाद नंद किशोर जी। वैसे तो मैं गोष्ठी जब से प्रारंभ हुई है कुछ ना कुछ बोल ही रहा हूँ, लोग सुन भी रहे हैं और लोगों का ध्यान भी मेरी तरफ है, लेकिन चूंकि एक औपचारिकता है पढ़ने की, मैं ना तो गा पाऊँगा ना पढ़ पाऊँगा, लेकिन कुछ दोहों के माध्यम से आप सबसे बात ज़रूर करना चाहूँगा, तो कुछ बात कर रहा हूँ आपसे। कलम कभी थकती नहीं, कलम न माने हार। कलम कभी थकती नहीं,
कलम न माने हार, अपने बलबूते कलम पा लेती अधिकार, अपने बलबूते कलम पा लेती अधिकार। छोटी छोटी बात का मत करना उपहास, छोटी छोटी बात का मत करना उपहास, छोटी चिड़िया भी पथिक छू लेती आकाश, छोटी चिड़िया भी पथिक छू लेती आकाश। खुद में ही है चांदनी, खुद में ही है भोर, खुद में ही है चांदनी, खुद में ही है भोर। जो खुद से परिचित नहीं बन जाता कमज़ोर, जो खुद से परिचित नहीं बन जाता कमज़ोर। सोमवार रविवार तक याद रहा हर बार, सोमवार रविवार तक याद रहा हर बार। मगर भूलते जा रहे हर दिन हम परिवार, मगर भूलते जा रहे हर दिन हम परिवार। उगने से पहले नहीं सूरज करता शोर, उगने से पहले नहीं सूरज करता शोर। शोर शराबे के बिना देता जग को भोर, शोर शराबे के बिना देता जग को भोर। गति जीवन को दे सकें रचना ऐसे गीत, गति जीवन को दे सकें रचना ऐसे गीत। गीतों में हो चेतना, गीतों में हो प्रीत, गीतों में हो चेतना, गीतों में हो प्रीत। देखिए, मैं अपनी रचना को, काव्य पाठ को यहीं पर विराम दे रहा हूँ और जो रचना पाठ का क्रम चल रहा था उसे मैं अब और आगे क्या नई ऊंचाइयों पर उसे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत, व्यक्तित्व, ये दोनों विशेषण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वो शख्सियत पहले हैं, व्यक्तित्व पहले हैं, कवि बाद में। अक्सर उनसे मुलाकात होती है और उनसे जब भी बात होती है, पथिक जी मैं तो कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि ठीक है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन नहीं लिखने वाले को भी सबसे ज़्यादा सुनना चाहते हैं लोग और सबसे ज़्यादा उन्हें सुनने की फरमाइश लोग करते हैं, अनुरोध करते हैं। और जिस गोष्ठी में वो विद्यमान होते हैं, उनकी उपस्थिति होती है, वो गोष्ठी अपने आप ही गरिमा में हो जाती है। मैं एक मुक्तक के साथ डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी को बुलाऊंगा। छाँव वाला वृक्ष बनिए, ताड़ मत बनिए। छाँव वाला वृक्ष बनिए, ताड़ मत बनिए। संगठित रहिए सदा, दो फाड़ मत बनिए। संगठित रहिए सदा, दो फाड़ मत बनिए। तो सीखिए
सीखिए जीना खुले आकाश सा साथी, सीखिए जीना खुले आकाश सा साथी, जिंदगी की भव्यता में आड़ मत बनिए, जिंदगी की भव्यता में हाड़ मत बनिए। तो आए डॉक्टर विजेंद्र पाल जी, लिखते कम हैं लेकिन सभी इनको सुनने के लिए लालायित रहते हैं। आए और अपने मधुर कंठ से कुछ सुनें। सीधे सीधे कुछ दोहे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। रग रग में था देश के लिए अतुल सम्मान, रग रग में था देश के लिए त्रिभूमि के आए अनुपम गान, साहस के ऐसे धनी अरि कांपे जो पात, साहस के ऐसे धनी अरि कांपे जो पात, वाजपेयी जी आपको नमन जोड़ कर हाथ, वाजपेयी जी आपको नमन जोड़ कर हाथ। और हमारे जितने भी राष्ट्र नेता हुए उन सब ने एक सपना देखा कि हमारे समाज में समरसता हो, हमारा समाज आगे बढ़े। इसी को लेकर मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ करें कि अधूरों पर मुस्कान दिखाई दे, कुछ करें कि अधूरों पर मुस्कान दिखाई दे, फिर से भोला भाला इंसान दिखाई दे, कुछ करें कि अधूरों पर मुस्कान दिखाई दे, रोटी छत वो कपड़ा सबके हिस्से में हो, रोटी छत वो कपड़ा सबके हिस्से में हो, फुटपाथी रातों का अवसान दिखाई दे, फुटपाथी रातों का अवसान दिखाई दे, गीता कुरान से भी, सिकंदर भाई, गीता कुरान से भी जो ऊपर होते हैं, गीता कुरान से भी भाई जरा सब पार्टी कुरान से
भी जो ऊपर होते हैं, घर घर माँ बाबा का सम्मान दिखाई दे। घर घर माँ बाबा का सम्मान दिखाई दे। जिनके कारण भय की उद्दाम चली आंधी, जिनके भय की आंधी, जिनके कारण भय की उद्दाम चली आंधी, उनको अब ये सीना चट्टान दिखाई दे। उनको अब ये सीना चट्टान दिखाई दे। सबका दुख हो मेरा, मेरी खुशियाँ सबकी, सबका दुख हो मेरा, मेरी खुशियाँ सबकी। हे राम दिलों में ये अरमान दिखाई दे। हे राम दिलों में ये अरमान दिखाई दे। और अंतिम इसका नित सिंह और गैया एक घाट पिए पानी, नित सिंह और गैया एक घाट पिए पानी। ऐसे अनुपम युग का निर्माण दिखाई दे। ऐसे अनुपम युग का निर्माण दिखाई दे। कुछ करें कि अधूरों पर मुस्कान दिखाई दे। फिर से भोला भाला इंसान दिखाई दे। में अब केवल आशीर्वाद की सीढ़ी रह गई है। मेरे पास शब्द नहीं है कुंवर को आमंत्रित करने के लिए। कुंवर जी को आमंत्रित करने के लिए मैं श्री के गर्ग को बुला रहा हूँ। वो अपनी बांसुरी के मधुर सम्मोहन से गुरु जी को आमंत्रण दें। श्री के गर्ग। है एक दिन कचरे में जाना है, मगर उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना है। बड़े भाई सुरेश सपन जी की दो पंक्तियाँ मुझे याद आई कि ये ना कहिए थकान बाकी है,
हौसलों में उड़ान बाकी है। और घर तो रिश्तों के साथ टूट गया, अब तो मकान बाकी है। वो बिछड़ के भी याद करता है, यानी रिश्तों में जान बाकी है। और दुश्मनों ने गवाही हक में दी, दोस्तों का बयान बाकी है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कई बार माननीय अटल जी के साक्षात दर्शन करने का अवसर मिला और उनको सुनने का भी। और जब मैं बहुत छोटा था तो पिताजी बताते थे कि एक बार वो हमारे घर पर भी आए, जब प्रचारक थे यहाँ पर वो। जैसे कि आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो आप सब लोगों के समय का एक गीत एक अंतर उसका भी बजाना चाहूँगा।
धन्यवाद गर्ग साहब, इतना अच्छा वातावरण हमें दिया। गुरुवर जी का आशीर्वाद पाने से पहले आज जितने भी हमारे सामने कविगण उपस्थित हैं उन्हें मैं कुछ पंक्तियाँ दे रहा हूँ। उसके बाद गुरुवर जी को आमंत्रित करूँगा। जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं हैं, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं हैं, वो और ही होंगे, वो कलमकार नहीं हैं। जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं हैं, वो और ही होंगे, वो कलमकार नहीं हैं। आवाज़ हैं हम अपने ज़माने की प्रजा के, आवाज़ हैं हम अपने ज़माने की प्रजा की। हम कवि हैं, किसी राजा के दरबार नहीं हैं। हम कवि हैं, किसी राजा के दरबार नहीं है। गुरुवर जी का आशीर्वाद आप सबको मिले। गुरुवर जी के सामने एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ मैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरी दृष्टि में राजनेता बाद में थे, कवि पहले थे। दो ऐसे प्रसंग उनसे जुड़े हुए हैं। एक तो गुजरात त्रासदी के वक्त उन्होंने अपने कवि रूप को उजागर करते हुए बात कही थी राजधर्म की। और दूसरी बात, एक वोट से जब उनकी सरकार गिरी थी तो एक व्यथा उनके अंदर स्वाभाविक रूप से जन्मी थी। उस व्यथा को उन्होंने खुद इस तरह लिखा है, मैं वो पढ़ना चाहूँगा। इस चौराहे पर लुटता चीर, चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर। चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर। चलूं आखिरी चाल की बाजी छोड़ूं, चलूं आखिरी चाल की बाजी छोड़ूं। छोड़ विरक्ति रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। ये बड़ी व्यथा में उन्होंने ये रचना लिखी थी और इसी रचना के साथ उन्हें हम पुनः याद कर रहे हैं। और गुरुवर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि हम सबको अपने आशीर्वाद से हम सबको धन्य करें। गुरुवर जी। भावनाओं के सागर में हिलोरें लेने वाला कवि, संसदीय राजनीति को दिशा देने वाला कवि, दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति के विरुद्ध राष्ट्र धर्म के लिए विद्रोह करने की शक्ति रखने वाला कवि, और भारत रत्न की स्थिति तक पहुंच गया कवि, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस पुण्यतिथि पर मेरा सौभाग्य है कि हम सब आपसे के साथ मिल कर के उनको स्मरण कर रहे हैं। आज विभावरी परिवार से जुड़े हुए सभी कविगण, जो कि सहारनपुर की एक ऐसी पहचान है कि जिनकी वजह से, जिनकी रचनाओं की वजह से हमारे सहारनपुर को बाहर जाना जाता है।
उन्होंने 24 घंटे पहले ही मन में अंकुरित हुए इस भाव को मूर्त रूप कर दिया। मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। और शायद यही वजह है कि सहारनपुर छोड़ने को मन नहीं करता। जगह जगह से बातें होती हैं कि आप सहारनपुर में क्यों पढ़े हैं। मैंने कहा तुम क्या जानो मुझे यहाँ क्या मिलता है। यहाँ पलक झपकते ही हम एक नया महल खड़ा कर लेते हैं। भीड़ में शामिल होकर के तो अपनी पहचान के लिए तरस जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरी आंखों को छुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरे कानों को छुआ, आँख को छुआ, कान को छुआ, और फिर ये सौभाग्य भी आया कि उन्होंने मेरे जज्बात को छुआ। आँख को छुआ, कान को छुआ, गात को छुआ और जज्बात को छुआ। बहुत निकट से समझने का, जीने का अवसर मिला है मुझे। और आज गर्व से इस बात को मैं याद कर रहा हूँ कि जब उनको, क्योंकि अभी जो भाई हरिराम पथिक जी ने कहा कि प्यादे से पिट गया वजीर, ये उनकी भाव की शक्ति थी। वेदना तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि कंप्रोमाइज़ करके वो वजीर ना पिटता। लेकिन उनके भीतर का सूरमा, उनके भीतर का दार्शनिक, उनके भीतर का चिंतक, उनके भीतर का स्वप्न दृष्टा और उनके भीतर का पराक्रमी योद्धा वो था जिसने उनको समझौता नहीं करने दिया। भीष्म पितामह तो 6 महीने शरशैया पर रहे, लेकिन ये ऐसे भीष्म पितामह थे जो जब तक पूरा सपना नहीं हो गया तब तक उस भीष्म पितामह ने शरीर नहीं छोड़ा। केवल प्रधानमंत्री बन के काम न चल जाता, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी आँखों के सामने उस आदर्श को जिसको मैं जीता हूँ उसको ऐसा मुखरित होना देखना चाहता हूँ। उसकी तो शायद किसी को कल्पना भी नहीं थी, शायद उनको रही होगी कि वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन उनकी आँखों के सामने बन के खड़ा हो जाए। वाजपेयी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, जिसमें प्यादे से वजीर पिट गया था, तो उस समय आपको शायद मैंने पहले भी सुनाया होगा, क्योंकि बिल्कुल ठीक उस समय जब वो शपथ लेने के लिए जा रहे थे, तो उस समय मैंने अपने भाव उनको सौंपे थे। वो भाव आज आपके सामने मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ये जो मैं पहले बोल रहा हूँ ये उनको नहीं दे पाया था, लेकिन जो उनको दे पाया था वो आगे है। ये मेरे भाव था उस समय। चुनौतियाँ ये हैं कड़ी मैं जानता हूँ, चुनौतियाँ ये हैं कड़ी मैं जानता हूँ, मार्ग में मुश्किल बड़ी ये मानता हूँ। चुनौतियाँ ये हैं कड़ी मैं जानता हूँ, मार्ग में मुश्किल बड़ी यह मानता हूँ, किंतु हर अंधियार छंट कर ही रहेगा, तू है अटल अच्छी तरह पहचानता हूँ। तू है अटल अच्छी तरह पहचानता हूँ। निराशा उनके लिए कहाँ थी? मैंने कहा ना वो जरा सा कंप्रोमाइज़ करते मिल जाते। छोड़ना नहीं है, लक्ष्य को पाए बिना रुकना नहीं है।
जीवन का यह नवनीत कैसे छोड़ दे तू, जीवन का ये नवनीत कैसे छोड़ दे तू, काम को आधा अधूरा छोड़ दे तू। अरे आंधियां आती रही आती रहेंगी, अपनी पे आए तो रुख को मोड़ दे तू। फिर ये रचना थी जो उनको मैंने दी थी। सुबह के समय 10 बजे उनका शपथ ग्रहण का समय था और उससे पहले ये उनको दिया गया था। अटल हो क्यों कर कभी निराश, अटल हो क्यों कर कभी निराश, बड़ा ही विस्तृत यह आकाश। उड़ो तुम मन में लिए तरंग, लगा कर सत्साहस के पंख। भले हो कितना ही संघर्ष, चरण चूमेगा नव उत्कर्ष। मिलेगा जीवन का आनंद, गति मत होने देना मंद। कि कलमश बचे न कोई शेष, कि कलमश बचे न कोई शेष, विपद सब हो जाए निश्शेष। कलमश बचे न कोई शेष, विपद सब हो जाए निश्शेष। उजाले से जीवन हर्षाय, उजाले से जीवन हर्षाय, अंधेरा हो जाए निरुपाय। जलाओ आशाओं के दीप, पॉजिटिविटी सबसे बड़ी पावर है। जलाओ आशाओं के दीप, मिलेंगे मुक्तामय बहुसीप। जलाओ आशाओं के दीप, मिलेंगे मुक्तामय बहुसीप। करें पुनि हिल मिल नए प्रयास, मिटाएं भारत माँ का त्रास। नहीं बस इतना ही मंतव्य, नहीं बस इतना ही मंतव्य, अटल है दूर तेरा गंतव्य। नहीं बस इतना ही मंतव्य, अटल है दूर तेरा गंतव्य। दिव्य ऊर्जा का हो विस्तार, त्रस्त जगती का हो उद्धार। ये उस समय लिखा गया था। और जो अभी भाई पथिक जी ने कहा, कल जब ये भाव आया कि ये कहने लगे कि एक छोटा सा सूचना सबको भेज देते हैं, मैं वहाँ अनाउंस भी कर दूंगा। तो सूचना लिखने के लिए ये कल ही तभी लिखा गया जो आपने पढ़ा, तेरा वजूद, तेरा वजूद मरने के बाद भी तू है मौजूद। तेरा वजूद मरने के बाद भी तू है मौजूद। बात देश की, बात देश की, हम हो जाएं मौन तो बोले कौन? बात देश की है? अजी वो फलानी जाति वाले लोग नाराज़ हो जाएंगे, वो फलाने स्टेट वाले लोग नाराज़ हो जाएंगे, यहाँ असंतोष हो जाएगा। कह रहे नहीं, देश पहले। बात देश की, हम हो जाएं मौन तो बोले कौन। आज हम सोचते हैं कैसी आज़ादी, कल की बात है, कैसी आज़ादी, वो बलिदान कथा सारी भुला दी। कैसी आज़ादी, वो बलिदान कथा सारी भुला दी। जय भारत, जय भारतीयता, न जातीयता। जय भारत, जय भारतीयता, न जातीयता। ये वैसे तो हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता सब चलता रहता है। मैंने पहले ही कहा कि हम कहीं घोषित कवि नहीं है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति संवेदनशील है वो कवि है, इसीलिए वो संवेदनशील है। हम सब लोगों को परमात्मा ने इस रूप में चुना है कि हमारे अंदर, हमें पत्थर नहीं बनाया उसने, हमारे अंदर संवेदनाओं के बीज बोए हैं।
आज जब भाई मधुकर जी जंघा पे हाथ मार के, अखाड़ा पट पे हाथ मार के जब बोलते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। और सबकी मांग, इतनी रचनाएं वो लिखते हैं, लेकिन इसे सुने बिना शांति नहीं मिलती है। ऐसे ही ये जो बगीचा इतना प्यारा है, कहीं दोहे हैं, कहीं छप्पे हैं, कहीं मुक्ता हैं, मुक्तक हैं, और इतने प्यारे मधुर गीत हमें भाई विजेंद्र पाल शर्मा जी से और एकदम मधुर कंठ मस्ताना जी से ब्रज का रस लेकर के भाई सारस्वत जी से आज पहली बार आप इस परिसर में पधारे, आपको, और फिर डॉक्टर अजय शर्मा, मतलब उनको तो कमाल है। यानी मैं छिब्बड़ जी के साथ तुलना कर लेता हूँ कई बार, मैंने कहा अंग्रेज़ी के विषय, लेकिन क्योंकि अंदर अंग्रेजियत नहीं है, भारतीयता है, इसलिए अंग्रेज़ी पर कमांड है कि आप पीजी कॉलेज में अंग्रेज़ी के विभागाध्यक्ष हैं। मैं जब विदेशों में जाता हूँ तो अंग्रेज़ी में बोलता हूँ, लेकिन मुझे अपनी भाषा पर इतना गर्व है कि पहले अगर लेटर हेड भी है तो उसमें ऊपर संस्कृत में लिखा होगा, फिर हिंदी में लिखा होगा, फिर जा कर के अंग्रेज़ी में हम चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं या अपना संबोधन शुरू करते हैं। तो हम भारत हैं, भारतवासी हैं, भारतीयता हमारा लक्ष्य, पहचान है, और इस पहचान को देने में भी जो काम विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी में किया, अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, वही कार्य इस समय में किया अटल जी ने। भारत माता की जय।